मैं आगे हिस्सेपुर गांव में आया हूं। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश के नेता अमरजीत सिंह बिड्डी मेरे साथ हैं। बिड्डी जी, कैसा रहा चुनाव? चुनाव बागपत लोकसभा का बहुत शानदार है। ये हमारी मोदी नगर विधानसभा पड़ती है और ये हमारे प्रधान जी हैं यहाँ से ईसापुर से, और मेरे ख्याल से 70% यहाँ इस गांव में हो जाएगा। अभी हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं सुबह से, तो लोगों में उत्साह है और मेरा मानना ये है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं राजकुमार सांगवान जी एनडीए के, वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मैं तो ज्यादातर जहाँ जहाँ गया हूँ, मतलब पूरे क्षेत्र में सुबह से घूम रहे हैं, तो कहीं कहीं है कम भी है, बाकी 70+ भी है, 80+ भी है। अच्छा, हाँ, ऐसे भी बूथ हैं। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे आप ये दावा कर रहे हैं कि लोग आपको वोट ज्यादा कर रहे हैं? किन मुद्दों पे लोगों ने वोट किए? ये मुद्दा जो है मेन तो है मोदी जी ने जो कार्य किए हैं। दूसरा मुद्दा है योगी जी प्रदेश में जो सब लेके चल रहे हैं। तीसरा मुद्दा है जयंत चौधरी की साफ स्वच्छ छवि। चौथा मुद्दा है कि कैंडिडेट इतना शानदार है, शायद इतना कैंडिडेट शानदार पूरे हिंदुस्तान में भी कोई ना हो। कैसा लग रहा है कि कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा रहा हमारे यहाँ चुनाव। अच्छा, लेकिन पिछली लोकसभा के हिसाब से 200 वोट हमारी कम होगी। पिछली बार 1100 कुछ वोट आई थी जी जी, और इस बार 900+ है। कम होगी मतलब कम पड़ी है जी, कम पोलिंग हुआ है। क्या रीजन मानते हैं इसे? गर्मी का या फसल चल रही है उसे रीजन? फसल का भी है, फसल चल रही है, लोग बिजी हैं थोड़ा, इसका भी है सर। अच्छा, क्या लग रहा है अंकल जी, कैसा रहा चुनाव? बहुत बढ़िया रहा जी। अच्छा हाँ जी जी बहुत अच्छा चुनाव रहा जी जी। और अब का तो बीजेपी का लोकदल का पैक्ट है, तो इसलिए जो है लोग और कॉन्फिडेंस में है ना, लोग जीत तो रहे ही है। घर बैठे थोड़ी जीत जाते लोग, जो कुछ वोट डालने के लिए आए नहीं है। अच्छा, आए नहीं है, पिछली बार से कम परसेंटेज में हुआ है। अच्छा, हाँ, देखो अभी वोट डालने आ रहे हैं आपके सामने, अभी आई हैं। लास्ट 5 मिनट का चुनाव बचा हुआ है। हाँ हाँ, तो अभी भी देख लो आपके सामने वोट डल रही है। अच्छा, अभी देखो लाइन में भी खड़ी है। इस बार एक चीज मैंने जिस चुनाव में देखी, मैंने लोकदल को काफी बारीकी से कवर किया कि लोग आरएलडी की छवि से भी ज्यादा, आरएलडी पार्टी से भी ज्यादा डॉक्टर सांगवान की छवि को देख के वोट दे रहे हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान की छवि बहुत साफ सुंदर है। इसकी छवि को देख के तो चौधरी साहब ने एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। सबकी छवि के वजह से ही एक कार्यकर्ता को चौधरी साहब ने टिकट दिया। अच्छा, एक आप नेता भी हैं। अब मैं एक छोटा सा सवाल अलग हटते हुए करना चाहता हूँ कि जो ये 2 सीट मिली है, अब चुनाव खत्म हो चुका है, इससे कहीं ना कहीं मन में संकोच तो होगा कि सीट कुछ कम मिली। ये 2 सीट मिली है? नहीं, वो जो हमारे नेता का निर्णय है उसमें हमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा नेता की ने जो कर दिया वो फाइनल है। चौधरी चरण सिंह जी के समय में दिल्ली के अंदर जो संसद भवन था, उसको किसान, जो ग्रामीण किसान था, उसे किसान भवन कहता था, और जब वहां जाता था तो छाती चौड़ी करके जाता था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो क्या राजकुमार सांगवान जी या जयंत चौधरी जी का जो कार्यालय है, कि वो भी आगे ऐसे ही मिलेगा? बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। वो तो दरवाजा एक ऐसा है दिल्ली में चौधरी साहब वाला कि आदमी वहाँ अपना जो है घर समझ के जाता है। अधिकांश वहाँ पे मिलते नहीं है, लेकिन उनके यहाँ कोई ताला नहीं लगता, कोई सिक्योरिटी नहीं बैठती। बड़े चौधरी साहब के टाइम से ही चौधरी अजीत सिंह जी ने भी कभी नहीं रखी, मंत्री रहते हुए भी, और जयंत चौधरी भी नहीं रखते। अगला जो चुनाव होगा, क्या उसमें भी आप वोट चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे या अजीत सिंह के नाम पे मांगेंगे, या जयंत चौधरी जी या अपने काम के बल पे भी मांगेंगे? नहीं, काम के बल पे भी और जयंत चौधरी के बल पे भी। अभी आपने 4 चीजें, मुद्दे मुझे गिनाए, चारों कहीं ना कहीं चौधरी परिवार के आसपास के थे, काम के नहीं थे। तो काम के क्या के थे? मैंने बताया योगी और मोदी जी का जो नहीं, मैं आरएलडी की बात कर रहा हूँ, आरएलडी की बात कर रहा हूँ। इस बार काम का ऐसा प्रभाव, जो किसान आदमी कह रहे हैं कि ऐसा प्रभाव हो कि अगली बार वोट भी ना मांगने की जरूरत पड़े। जैसे किसान ये कह रहे हैं। हाँ जी। नहीं, वोट तो मांगनी चाहिए, वोट मांगनी पड़ेगी। वोट तो मांगता आदमी, जब चुनाव लड़ेगा तो वोट मांगेगा। क्या लगता है अगली बार का? अगली बार तो और अच्छा होगा, जो मंत्री बनाए जाएंगे, कृषि मंत्री बनाए गए और किसान का रेट अच्छा हुआ, 400 पार हुआ, तो अगली बार 400 पार ही हो जाएगा। जो नारा है इनका पूरा हो जाएगा। अंकल जी, भारत रत्न जो मिला है चौधरी साहब को, उससे अलग भी कोई ऐसा मुद्दा रहा जिसकी वजह से जाट समाज, खासकर मैं जाट समाज की बात कर रहा हूँ, कि उसने आरएलडी को वोट किया है, या मोदी जी का जो गठबंधन है इसको स्वीकार किया है, जो गठबंधन को स्वीकार किया है? हाँ जी, इसमें और मुद्दे हैं, जैसे यूसीसी है अभी पेंडिंग है, एनआरसी है, सीए है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है
तो ये अभी अधूरा है, अभी मतलब पारित नहीं हुआ है। कि जब ये अप्लाई हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा। इसके लिए अगली बार का बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।